हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकाल। मौर्यकाल की उत्पत्ति 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब इसके अंतर्गत सवाल नंबर पहला, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो उसका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। सवाल ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर दो, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वो थे कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कहते हैं मैकियावेली। आगे देखिए सवाल नंबर तीन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह अशोक था। इन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। आप सवाल नंबर चार, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वह थी आपकी कारुवाकी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कारुवाकी थी उसकी अशोक की पत्नी थी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सवाल नंबर पाँच, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? तो वह था अर्धमागधी प्राकृति, जो है ना, अर्धमागधी लेखक थे। इस अभिलेख को उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। सवाल नंबर छः, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने जो विद्रोही थे उनको खत्म करने के लिए उन्होंने तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर सात, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवयान प्रियदर्शी भी था? वह थे अशोक। इनका एक अन्य नाम था, उसे कहते देवान देवान प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। सवाल नंबर आठ, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो सबसे प्राचीन है जो वंश था राजवंश, वो मौर्य। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर नौ, कौटिल्य जिसे कहते हैं चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त के विस्तार के लिए सबसे ज़्यादा मदद की थी, चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वह बौद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध की मूर्ति कला का वह निरूपण करता है। सवाल नंबर 13 देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने प्राचीन समय में इन्होंने अपने अंतिम दिनों तक जाने के बाद भी इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? उसमें जो मुद्रा होती थी उनको हम कहते थे पर्ण। किस काल में? मौर्य साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यह अजातशत्रु नहीं है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक भी था, बिंदुसार भी था, लेकिन अजातशत्रु नहीं था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसमें नहीं पूछा है। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। देखिए आगे सवाल नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाख दत्त की है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो वह वस्तु थी चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में उन्होंने लिखा था। जो दुर्भी संधि थी उनके बारे में लिखा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। सवाल नंबर 20 देखते हैं, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले उन्होंने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था, जीत के अपने कब्जे में लिया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के प्रति त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने की थी। इन्होंने करुणा, सहिष्णुता, उदारता के प्रति त्रिविध आधार के रूप में एक राजवंश की स्थापना की थी अशोक ने। वो राजवंश अशोक थे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी पाटलिपुत्र में उनकी शिलालेख नहीं है, बक्सर में, गिरनार में है, कंधार में है और टोपरा में है, और पाटलिपुत्र में इनका कोई शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था कौन? चंद्रगुप्त। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो वो थे मौर्य।
नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला, यह शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल में। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिसके जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो विशाख दत्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? वह इंडिका है। सवाल नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक भाषा में उनके सारे शिलालेखों का वर्णन किया गया है। अशोक के जितने वर्णन हुए हैं प्राकृतिक भाषा में, सब प्राकृतिक भाषा में हुए। देखिए सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी कब? उन्होंने की थी, किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। मौर्य राजा, ये मौर्य राजा चंद्रगुप्त थे। इन्होंने दक्कन को क्या किया था? पराजित किया था। दक्कन पर पराजित किया था, प्राप्त किया था। सवाल नंबर 31, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? उन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो वह पहलू हमारा क्या है? राजनीतिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह श्रीलंका नहीं शामिल है। बाकी अफगानिस्तान है, बिहार है, कलिंग है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बराबर जिसे कहते हैं जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने उसे आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वह था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ये अभिलेख बताता है कि वह पश्चिमी भारत तक फैला था। सवाल नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो वह था भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी सही है। भाब्रू स्तंभ में उन्होंने बताया था कि यह स्वयं को मगध का राजा सम्राट बनाया था, सम्राट बताए थे। देखिए सवाल नंबर 39 में सूची आ गई, सूची 1 और सूची 2, इसको मिलान करना है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त ए में चंद्रगुप्त जो था वह सेंड्रोकोट्स, यह सूची इससे मिलेगा। बिंदुसार जो है यहाँ पर अभी देखो अमित्र घात से मिलेगा। अशोक जो था इसकी जो सूची है वह प्रियदर्शी से, और चाणक्य है विष्णुगुप्त, ये इनके चयन है, अर्थात कुल के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसका क्या नाम है? तो वह कालसी में है। कहाँ है? कालसी में शिलालेख है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप यह अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वह था जेम्स प्रिंसेप। यह ऑप्शन नंबर डी सही है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। देखिए सवाल नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वह शिलालेख डी में है। शिलालेख है 8 वाले में है। देखिए सवाल नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, इनके दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़िए, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो उन्होंने 305 में सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक थे। यह अशोक एक ऐसे राजा थे जो जनता के प्रति उनके साथ रहते थे। सवाल नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उन्होंने जीतने के बाद भारी रक्तताप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्होंने उस कलिंग के युद्ध को देखा था, देखने के बाद वहाँ पे रक्तताप युद्ध की नीति को देखने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो आपके प्राकृत एवं ब्राह्मणी में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ जिसे कहते हैं निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह था मुद्रा राक्षस।
ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किसका? इसमें छांटना। देखिए, पहला सवाल है, इसमें ऑप्शन है कि संस्कृत कला व साहित्य के, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने जो नरेश थे, मौर्य नरेश थे, इन्होंने इसका विकास किया था, संस्कृत कला व साहित्य का उन्होंने विकास किया था, बिल्कुल सही है। नंबर 2, सोने के सिक्के ये नहीं किए थे, ये गलत है। तीसरे में क्या है, प्रांतीय विभाजन, ये भी सही है, अर्थात 3 भी सही है। चौथे में क्या है, हिंदू कुश तथा साम्राज्य, ये भी सही है, अर्थात 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। कथन का सवाल है, देखिए इसको। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था, बिल्कुल सही है, अर्थात दोनों सही है, लेकिन जो आ रहे हैं वो एक ही सही व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, वह दूसरा एवं 13वां शिलालेख में, इसमें उसका उल्लेख है, दूसरा एवं 13वां वाले में, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कथन का सवाल है। कथन ए, अशोक के देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समसता अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही। जो अशोक थे उनके प्रति जो समाज था, धर्म था, जनता थे, उनके प्रति वो क्या थे, वह अधिक महत्वपूर्ण देते थे, उनके पास दया भावना थी। कथन आर कहता है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, बिल्कुल सही, अर्थात दोनों सही है। तो हमारा यह जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम, जिसे कहते हैं अशोक का उल्लेख मिलता है, तो वह मास्की में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। यह कैसा राज्य देश है, यहाँ पे अशोक का नाम मिलता है मास्की में। देखिए, सवाल नंबर 56, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, बिल्कुल गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, वही सही भी माना गया, इसमें पूछा गया था तो यही है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये आते अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर सूची मिल गई। देखिए, सूची 1 में प्रांत है और सूची 2 में राजधानी है। ए कहता है कि उपरांत पथ किसकी राजधानी थी? ये तो तक्षशिला की राजधानी थी सीधे। दक्षिणापथ जो है ये सुवर्णगिरी की राजधानी थी। अवंती राष्ट्र जो प्रांत था इसकी राजधानी थी उज्जैनी। प्राची जिसे कहते हैं पूर्वी प्रदेश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कोड के हिसाब से, जो कि सारे सीधे सीधे मिले हैं सभी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो अर्थशास्त्र में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो किससे उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है, उन्होंने इनसे दीक्षा ली थी। ठीक है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो वह था मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में एक नुमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहते थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उनको गुड़ यानी गुड़ पुरुष कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो तीस्त ने की थी, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर बी इसमें मिलता है। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो आषाढ़, जिसे कहते हैं जुलाई, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल बिल्कुल सही है, पाल ये गलत है, पांड्य ये भी सही है, सत्यपुत्र ये भी सही है, केरल पुत्र ये भी सही है, विष्णुकुंड ये गलत है, अर्थात 1, 3, 4 व 5 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्ति थी? तो वह थी आपकी ब्राह्मणी लिपि, दक्षिण भारत में पूरा फैली हुई थी। ठीक है,
अशोक का अभिलेख भारतीय उप महाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है, पाया गया निम्नलिखित में से किस देश में? तो अफगानिस्तान में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए हैं? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो आपका मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से अशोक के स्तंभ को निकाला गया। देखिए सवाल नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह मेगास्थनीज की उक्ति है। मेगास्थनीज कहता था कि भारतीय लिख नहीं पाते हैं ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर बी। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह 13वां बृहत शिलालेख है। यह जानकारी देता है कलिंग के युद्ध की चढ़ाई की। देखिए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में ऑप्शन नंबर ए अशोक ने कहा था सारी प्रजा क्या है? हमारी संतान है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है? तो वह था कलिंग का पृथक शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी, इसी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देखिए किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो 6वें शिलालेख में ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य शासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो प्रादेशिक, राजकु और युकत। ऑप्शन नंबर ए सही है। विष्टि क्या है? विष्टि एक बेगारी है। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता राजकीय भूमि से प्राप्त होता है। यह राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते हैं सीता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो आपका स्तंभ। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वह महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ से मिलता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा अर्थात ए और दो दोनों को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही है, महेंद्र को और संघमित्रा को। अशोक के मन सेहरा जिसे कहते हैं पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी जिसे कहते हैं पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो वह था खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ से अशोक की द्विभाषाई जिसे कहते हैं ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यह था सर ए कूना कंधार से यह प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे कौन कौन थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ऑप्शन नंबर ए सही है। उनमें राजा थे, क्षेत्र था, प्रशासन था और कोश को शामिल किया गया था। अशोक का समकालीन टूरमय कहाँ का राजा था? तो वह था मिस्र का राजा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसके शासनकाल में डायमेक्स जिसे कहते हैं डीमैक्स भारत आया था? तो बिंदुसार के समय में डायमेक्स भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वह था गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।